नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संदीप गुप्ता और आप सभी का स्वागत है हमारी YouTube चैनल पे। तो कल से जो हमने टेंस के एडवांस लेवल को डिस्कस करना स्टार्ट कर दिया था। कल जो हमने टेंस के एडवांस लेवल में प्रेजेंट इंडेफिनिट को एक बार फिर से पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। और प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमने जो पढ़ाई की थी ये पढ़ा था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट जो है हमें जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमेशा रूटीन और हैबिट्स बताई जाती हैं, ठीक है। तो और वहीं से अगर आगे की बात करें तो आज जो हमें टॉपिक 2 पढ़ना है, टॉपिक 2 देख लेते हैं। टॉपिक 2 में हम अभी प्रेजेंट इंडेफिनिट ही पढ़ रहे हैं। ध्यान दें कि हम अभी भी प्रेजेंट इंडेफिनिट ही पढ़ रहे हैं। और टॉपिक 2 में क्या हो सकता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट और क्या बताता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट जो है यूनिवर्सल ट्रुथ को बताता है, जो सार्वभौमिक सत्य है उसको बताता है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का हम यूज करते हैं टू टॉक अबाउट यूनिवर्सल ट्रुथ। तो हम जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज जो है यूनिवर्सल ट्रुथ को बताने के लिए करते हैं। यूनिवर्सल ट्रुथ क्या हो सकता है, यूनिवर्सल ट्रुथ क्या हो सकता है, यूनिवर्सल ट्रुथ जो कि ऑलरेडी प्रूवन स्टेटमेंट है, ठीक है, जिसको हम बोल सकते हैं कि जो कि पहले ही सिद्ध किया गया, प्रूवन स्टेटमेंट या फिर फैक्ट्स बोल सकते हैं। हाँ, अब प्रूवन स्टेटमेंट क्या होती है, देखो मैं ये कहूँ कि पानी जो है 100 डिग्री सेल्सियस पे उबलता है, तो ये तो प्रूवन स्टेटमेंट है ना, इसको कोई झुठला नहीं सकता है। आप चाहे इंडिया में रहो चाहे फिर किसी अदर कंट्री में रहो, जो है पानी जो है हमेशा 100 डिग्री सेल्सियस पे ही उबलेगा। और मैं ये कहूँ कि सूरज जो है पश्चिम में अस्त होता है, ठीक है, तो ये क्या है, ये तो प्रूवन स्टेटमेंट है ना। आप कहीं पे भी रहो सूरज जो है हमेशा पश्चिम में ही अस्त होगा। ये कहूँ कि सूरज जो है पूरब से उगता है, ठीक है, तो ये क्या है कि ये प्रूवन स्टेटमेंट था। और यहीं पे अगर पॉइंट की बात करें तो अगर इसमें पहला पॉइंट लिखें तो मैथमेटिकल स्टेटमेंट जो है को हम जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट में रखते हैं। तो मैथमेटिकल स्टेटमेंट, ठीक है जी, मैथमेटिकल स्टेटमेंट क्या हो सकती है, ठीक है, जो मैथ ने जो है प्रूव की है। जैसे टू, अगर एग्जाम्पल की बात करें, ठीक है, ये एग्जाम्पल हो गया 2 + 2 मेक 4, ठीक है, 2 और 2 4 होते हैं, ठीक है। ये हमारे मैथ ने प्रूव किया है कि 2 और 2 4 होते हैं, इसीलिए जो है हमने इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में रखा है। ध्यान देने वाली बात है, ये हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग जो है वर्ब की यस या ईएस वाली फॉर्म आई है, ठीक है। तो ये 2 and 2 मेक्स 4। और अगर इसके और अदर एग्जाम्पल की बात करें, जैसे 2 पैरेलल, एक सेकेंड मैं इसे मिटा लेता हूँ, 2 पैरेलल लाइन्स नेवर इंटरसेक्ट विद ईच अदर। जो दो समानांतर रेखाएं होती हैं वो एक दूसरे को कभी नहीं काटती। जैसे एक रेखा है पॉइंट ए, ठीक है, और इसको हम बी मान लेते हैं, ठीक है। तो ये दोनों दो समानांतर रेखाएं हैं, ये एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती हैं, ठीक है, ये मैथ ने ऑलरेडी प्रूव कर लिया है, ठीक है। तो 2 पैरेलल लाइंस ये हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, उसी के अकॉर्डिंग जो है हमारी जो है प्लूरल वर्ब आई है। और ये जो है हमारा एडवर्ब वर्ब फ्रीक्वेंसी है, जिसको हमने प्रीवियस वीडियोज में देखा था, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। और क्या, और अगले पॉइंट की बात करें तो अगर अगले पॉइंट की बात करें तो दूसरा पॉइंट हो जाएगा। तो ये तो हमने पढ़ लिया मैथमेटिकल स्टेटमेंट, ठीक है। और कोई साइंटिफिक फैक्ट हो गया, साइंटिफिक फैक्ट्स, या फिर और हम बोलें कि जियोग्राफिकल फैक्ट्स, इन सबको जो है हम जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंडर ही रखते हैं। जैसे अगर साइंटिफिक फैक्ट्स की बात करें, ठीक है, तो हम एग्जाम्पल की बात करें तो वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। जो पानी जो है 100 डिग्री सेल्सियस पे गर्म होता है, ठीक है। तो वाटर हमारा अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है। अनकाउंटेबल नाउन के साथ जो है वर्ब की यस या ईएस वाली फॉर्म लगती है। और ये देखिए हमारा जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट में। और दूसरी एग्जाम्पल की बात करें, वाटर
फ्रीजेस एट 0 डिग्री सेल्सियस, पानी जो है 0 डिग्री सेल्सियस पे जम जाता है, ठीक है। तो ये हमारा साइंटिफिक फैक्ट है। और जियोग्राफिकल फैक्ट की बात करें तो जियोग्राफिकल फैक्ट क्या होता है, क्या हो सकता है, द सन राइजेज इन द ईस्ट, जो सूरज है वो पूरब से उगता है। तो सन जो है हमारा सिंगुलर है, उसके अकॉर्डिंग जो है वो आपकी सिंगुलर फॉर्म आई है, ठीक है। और वही दूसरा एग्जांपल है, ये जियोग्राफिकल फैक्ट हो गया। द सन सेट्स इन द वेस्ट, जो सूरज है वो पश्चिम में अस्त हो जाता है, जिसको सूर्यास्त बोलते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब जो साइंटिफिक फैक्ट्स होते हैं उनको जो है हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में रखते हैं। अगर एग्जांपल की बात करें, एग्जांपल हमने लिखा था वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। पानी जो है 100 डिग्री सेल्सियस पे गर्म होता है, उबलने लगता है। और वही बात करें जियोग्राफिकल फैक्ट्स की, द सन राइजेस इन द ईस्ट, जो सूरज है वो पूरब से उगता है, ठीक है। और यहीं से अगले पॉइंट की बात करें, ठीक है, कोई हमारी फिलोसफिकल स्टेटमेंट होती है उसको भी जो है हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही रखते हैं। फिलोसफिकल स्टेटमेंट क्या हो सकती है, तीसरे की अगर एग्जाम बात करें तो फिलोसोफिकल स्टेटमेंट को ही, स्टेटमेंट को भी हम जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही रखते हैं, ठीक है। फिलोसफिकल स्टेटमेंट क्या हो सकती है, ठीक है, जैसे नोबडी डाइज हंग्री, हाँ, भूखा कोई नहीं मरता, अगर कोई मेहनत करे तो कभी भी भूखा नहीं मर सकता है, ठीक है। तो नो, इसको जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही रखते हैं। और दूसरे एग्जांपल की बात करें, ठीक है, फॉर्चून फेवर्स, ठीक है, द ब्रेव, किस्मत जो है हमेशा बहादुरों का ही साथ देती है, ठीक है। तो ये हमारी फिलोसफिकल स्टेटमेंट है जिसको हम जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही रखते हैं। नोबडी डाइज हंग्री, फॉर्चून फेवर्स द ग्रेट, ठीक है, ये हमारा कैपिटल एफ है, ध्यान देना वाला रहता है, ठीक है। फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव, ठीक है, किस्मत हमेशा बहादुरों का ही साथ देती है, ठीक है। और यहीं से अगर आगे चले तो अगले पॉइंट की बात करें, एक सेकेंड, और यहीं आगे अगले पॉइंट की बात करें, ठीक है, तो और हम कहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज हम जो है कोई प्रोवर्ब हो गया, कोई प्रोवर्ब्स हो गई, ठीक है, कोई सेइंग हो गई, प्रोवर्ब का मतलब होता है लोकोक्तियाँ, कोई सेइंग हो गई उसको बताने के लिए करते हैं, और कोई हमारा कोटेशन हो गया। हाँ, कोटेशन का मतलब जो फेमस पर्सनैलिटीज़ कुछ बोलते हैं तो हमारी कोटेशन हो जाती है, ठीक है। तो उसको हम सारी चीज़ों को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही रखते हैं। अगर प्रोवर्ब्स की बात करें, ठीक है, प्रोवर्ब्स की बात करें, इसके एग्जांपल की बात करें, ठीक है, तो स्लो एंड स्टेडी विन द रेस, ठीक है, स्लो और स्टडी जो है विन द रेस। हमने बचपन में वो खरगोश और कछुए वाली कहानी सुनी थी ना, वो उसी पे है कि मतलब जो है धीरे धीरे और निरंतर प्रयास से ही सफलता हमें लाइफ में मिलती है। तो कहने का मतलब ये हमारा प्रोवर्ब है, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। तो हम इसको जो है कहाँ पे रखते हैं, हम इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही रखते हैं। हमारा ये स्लो एंड स्टडी ये सिंगल यूनिट है, ये मत समझना कि सर ये एंड कंजंक्शन से जुड़ा है तो ये हमारा सब्जेक्ट प्लूरल हो गया। हम इसको जब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ेंगे तब हम जानेंगे। इसको हम सिंगुलर यूनिट काउंट करके चलेंगे तो उसके अकॉर्डिंग जो है हमारा सिंगुलर वर्ब आया है, ठीक है जी। तो और अगर इसके अगले एग्जाम्पल की बात करें, कोई कोटेशन हो सकता है। कोटेशन क्या हो सकता है, जैसे विलियम शेक्सपियर ने कहा है, विलियम शेक्सपियर ने एक बहुत फेमस लाइन बोली है। विलियम शेक्सपियर ने कहा है, विलियम शेक्सपियर सेड हो जाएगा या सेज हो जाएगा, बताइए, ठीक है। तो कहने का मतलब जो है हम किसी भी कोटेशन को हम जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट में रखेंगे तो ये पास्ट में क्यों जाएगा, ठीक है। तो सेड नहीं सेज हो जाएगा। क्या बोला है कि व्हाट इज इन द नेम, नाम में क्या रखा है, ठीक है। इनकी पूरी कोटेशन ये है कि नाम में क्या रखा है। अगर गुलाब का नाम बदल करके कोई और नाम रख दिया जाए
तो वो फिर भी महकना अपना छोड़ेगा नहीं। तो इसी का मतलब ये हुआ कि व्हाट इज इन द नेम, नाम में क्या रखा है, ठीक है। तो यही कह रहा है कि जितने भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में प्रोवर्ब, जितने भी प्रोवर्ब्स होते हैं, सेइंग्स होती हैं, कोटेशन होती है, उसको हम बाय डिफॉल्ट जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही रखते हैं, ठीक है जी। तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। और अगर यहीं पे और प्रोवर्ब्स की बात करें, ठीक है, तो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ठीक है जी। ये अलेक्जेंडर पोप की लाइन है। कहने का मतलब ये हुआ कि जो है प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ठीक है। जितनी भी प्रैक्टिस, जितना आप प्रैक्टिस कर लोगे, हाँ, प्रैक्टिस से ही जो है एक आदमी परफेक्शन में जाता है। प्रैक्टिस से ही जो है एक आदमी परफेक्ट हो जाता है। तो यही कहने का मतलब ये हुआ, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ये रहा आज का वीडियो। अगर आपको पसंद आया है तो एक लाइक कर दीजिए, और अगर इसकी एग्जाम्पल की और भी प्रैक्टिस करनी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल का लिंक होगा, आप उसे ज्वाइन कर लिए। हम डेली बेसिस पे वहाँ पे और भी प्रैक्टिस भेजते हैं, जिससे आपका एक ओवरऑल इम्प्रूवमेंट हो जाए। तो ये रहा आज का वीडियो। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो एक लाइक कर दीजिए। मैं संदीप गुप्ता आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।